जय। बड़े ध्यान पूर्वक पंडित जी ने कहा, महाराज जी हम तो मरने आए थे, लेकिन आपने ऐसी बात बता दी कि मेरा दुख 7 गुना बढ़ गया। मैं तो इस जन्म के लिए रो रहा था कि कोई संतान नहीं है, अब तो आपने बता दिया कि 7वें जन्म में हमारे कोई पुत्र नहीं है, अब मैं मर जाऊंगा महाराज। महात्मा जी ने कहा, पंडित जी अभी थोड़ी देर रुक जाओ, हम चले जाए तो मरो। अगर हमारे सामने मरोगे ना तो पुलिस वाले हमें पकड़ लेकर जाएंगे। हम भजन कर रहे हैं महाराज। कहा नहीं, तो तक ग्रे आपके सामने मैं मरूंगा। मैं जब मरूंगा तो ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। भाई रखे में हरदम उल्टे सीधे आचरण में बीतता रहा महाराज। जब आज पंडित जी लेकर फल आए हैं ना, पंडित जी ने कहा कि देखो मेरा भाग्योदय हुआ, मेरे पता नहीं किस जन्म का पुण्य उदय हुआ है कि भाग्य में पुत्र नहीं था, लेकिन महात्मा ने कृपा करके दिया है, इसलिए इसको खा लो। धुंधली देवी ने कहा, ठीक है महाराज खा तो लेंगे, लेकिन अभी हम स्नान नहीं किए, आप रख दीजिए, मैं स्नान करके इसको खा लूंगी महाराज। अब क्या था, फल तो रख दिया। थोड़ी देर बाद इसकी बहन आई। बहन जब आई तो धुंधुली ने अपनी बहन से कहा, बहन पंडित जी पता नहीं कहां से एक फल लेकर आए हैं, और फल लेकर आए हैं और कह रहे हैं इसको खा लो और तुम संतानवती हो जाओगी, पुत्र हो जाएगा। बहन ने कहा, बहन ने सोचा कि अगर इसके संतान हो गया ना तो वो उसका वारिस हो जाएगा। एक संतान है, एक संतान इसको दे दूंगी और इसका जाला सारा माल जो है हमें मिल जाएगा। इसलिए कुछ सुंदर कहते हैं, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, एकदम सोने के समान। अब जब दुनिया वालों ने सुना कि पंडित जी के कहा एको पुत्र नहीं था, एको संतान नहीं थी, अरे महाराज पंडित जी के पहले एक पुत्र हुआ, उसके बाद गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। गांव वालों ने जब सुना तो पूरी भीड़ लग गई देखने। जब आए महाराज सभी लोग ने देखा, अरे राम राम राम, गाय ने मानव को पुत्र को जन्म दिया, इतना सुंदर इतना दिव्य। कहते हैं पंडित जी ने सबका संस्कार किया, नाम संस्कार किया। कैसे? देखो नाम वाव बढ़िया रखा करो, अपने लड़कियों का बच्चों का नाम बहुत सुंदर रखा करो। अगर नाम अच्छा रहेगा ना तो नाम का गुण आएगा उसके। पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो अपने पुत्रों का नाम अच्छा रखते रहे भगवान के नाम से। आज की स्थिति क्या हो गई है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई अर्थ है नहीं, टिंकू मिंकू छिनकू, जिसका कोई अर्थ है नहीं, टिंकू मिंकू छिनकू पिंकू, कोई अर्थ है नहीं। इसलिए अपने संतान का नाम बहुत अच्छा रखा करिए। पंडित जी पढ़े लिखे थे, पंडित जी ने नाम रखा क्या, जो गाय का पुत्र है उसके कान जो है गाय की तरह है महाराज, इसलिए इसका नाम गोकर्ण रखा जाता है महाराज, गाय के कर्ण की तरह जिसका कान हो। अपने पुत्र के बारे में सोच रहे थे कि मेरा नाम आत्मदेव शर्मा, तो इसका नाम परमात्मा देव शर्मा रखना चाहिए, परमात्मा। तब धुंधली आ गई, कहा देखो 9 महीने गर्भ में रखा इसको, दर्द मैं सही हूं और तू अपने नाम पर नाम रखोगे, हमारे नाम से रखा जाए। कहा नाम, कहीं हमारा नाम जरूर रहे महाराज। आगे पिताजी के पास, पिताजी आप रो क्यों रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं? आत्मदेव शर्मा ने कहा, बेटा इसके लिए मैंने क्या नहीं किया है,
महात्मा की कीर्ति की इतना बड़ा नास्तिक, इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा दुष्ट होगा हमारे। अरे जो मैं इतने दिन की इज्जत बनाई थी सबको नाश कर दिया और इतना दुष्ट हो गया, अब जिंदा नहीं रहेंगे महाराज। हमारे गोकर्ण जी ने कहा पिताजी मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये जो आप अपने पुत्र का जो मोह है ना, अगर थोड़ा विचार करो तो ये पुत्र है क्या महाराज? कहते हैं शरीर ही तो है, शरीर में थोड़ा सा कट जाता है ना तो एकदम लाल लाल रक्त हो जाता है, देखने को मन नहीं करता महाराज। और थोड़ा विचार करो तो कहते हैं हड्डी के ऊपर चमड़ा लगा है और चमड़ा से ही थोड़ा ऊपर स्क्रीन लग गई है महाराज, जिससे अच्छा लग रहा है। पिताजी अगर सही विचार किया जाए तो कैसा संबंध है हमारा आपका? कहते हैं जल है गंग बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। जैसे हमारे महाराज ने कल कहा था ना कि जिस लड़के के लिए आप इतना परेशान हो रहे हो वही लड़का पहले क्या करेगा? आग लगाएगा महाराज। और आपका नाम जो लिखाए हो खूब जमीन जायदाद, उसको कटवा कर पहले अपना नाम चढ़वाएगा। तो साधक कहता क्या है? जाएगा क्या? कहते हैं इससे तो आगे ये संतान है, परिवार है, नात है, रिश्तेदार है, इसको छोड़ के जाना है। अगर नहीं छोड़ के जाओगे ना तो एक दिन ये आपको ही छोड़, नहीं देर लगेगी। क्यों? ये देश बिगाना है, सब छोड़ के, सब छोड़ के, सब छोड़ के जाना है। पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए हम क्या क्या नहीं करते महाराज? बेईमानी भी करते हैं और कहते हैं पाप भी कर देते हैं महाराज। साधक कहता क्या है? तू पाप कमा करता है बेईमानी, तू पाप कमाता है करता है बेईमानी, हर कर्ज, हर कर्ज, हर कर्ज चुकाना है, नहीं देर लगेगी, हर कर्ज चुकाना है, देर लगेगी। क्यों देश बेगाना है, ये देश बेगाना है, नहीं देर लगेगी, सब छोड़ के जाना है, देर लगेगी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, गोकर्ण जी ने पिताजी से कहा पिताजी आप चाहे जितना कमा लो, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे फोर व्हीलर, चाहे जो ले आओ महाराज, लेकिन जब जाओगे साथ में तो कुछ ले नहीं जाओगे। कैसे? ना घोड़ा ना हाथी,
पिताजी हम चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, हम दुनिया वाले से छिपा लेंगे क्योंकि दुनिया देखती नहीं। हम कब क्या कर रहे हैं, एक देखने वाला बैठा है, ये सब देख रहा है। क्या देख रहा है? ये देख रहा। अगर इसमें हम दान पुण्य करें, ये देख रहा। अगर इसमें हम दान पुण्य करेंगे, ठाकुर जी देखेंगे हाँ, ठाकुर जी देखेंगे हाँ, बड़ा सुंदर महाराज ने व्यवस्था की है। और आपने बड़ा सुंदर महाराज ने व्यवस्था की है, और आपने उसमें दान भी किया है। सुंदर महाराज ने व्यवस्था की है, और आपने उसमें दान भी किया है। क्या कह रहा है? भगवान ने हमें भी एक, अगर सरल अर्थों में कहा जाए ना, करें उल्टे सीधे काम करें, तो भगवान क्या कहेंगे? देखो इतना सुंदर आपको मानव का तन दिया, नौकरी दिया, अब एक काम करो, नौकरी तो के काम ना ही है, अब क्या करो, जाओ वही नरक में घूमो। इसीलिए हम अपने आप को, महाराज मर गई। एक चीज और है, यहाँ पर ध्यान देने वाली दो बातें हैं। पंडित जी धर्म कर्म दान पुण्य से जुड़े थे, दान पुण्य से जुड़े थे तो उनकी सदगति हुई। लेकिन धुंधुली देवी लड़ाई झगड़ा चुंगली परपंच करती रही, वो जाके कुआं, चुंगली परपंच करती रही, वो जाके कुआं में मरी गई, उनके सदगति में मरी गई, उनके सदगति नहीं हुई महाराज। अब क्या था? नहीं हुई महाराज। अब क्या था? गोकर्ण जी महाराज ने सोचा माता जी मर गई, अब भैया जी हमारे, माता जी मर गई, अब भैया जी हमारे ऊपर अटैक न करें। ऐसा पहले ठिकाने लगे में आग जल रही थी, जाकर आग लिया और लाकर इसके मुंह में डाल दिया महाराज। और कहते हैं गरम गरम जब उसका अग्नि का लाभ आ गया महाराज, जल गया एकदम, और तड़प तड़प के मर गया महाराज। चारों वैश्याओं ने उसी घर में धुंधकारी को गाड़ दिया, और जो धन था पूरा हिस्सा बांट कर लेकर चली गई महाराज। जब हमारे गोकर्ण जी को पता चला कि भैया जी भी शरीर छोड़ दिए, तो गए गया में जाकर उन्होंने श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तर्पण किया महाराज। जब लौटे तीर्थाटन करके तो रात हो गई थी घर में। जब घर में गए एक जगह साफ किया थोड़ा सा और वहीं पर लेट गए। जब रात की 12 बजे क्या देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक सांप आ गया महाराज। देख ही रहे थे वही बैल बन गया, और ध्यान से देख रहे थे वही भीड़ बन गया महाराज। अब हमको बदल रहा है, अपने कमंडल से जल लिया, भगवान का नाम लेकर छिड़का जैसे, ऐसे बोल पड़ा। क्या बोला? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भाई हूँ। कौन? धुंधकारीति नामता। धुंधकारी? अरे धुंधकारी, तुमको मैंने गया में जाकर पिंडदान किया, तुम्हारी सदगति नहीं हुई? कहा भैया स्वकीयेनैव दोषेण। भैया यदि आप गया में जाकर 1-2 नहीं 100 बार भी पिंडदान करिए तब भी मेरी सदगति नहीं होगी। क्या? गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया आप गया में जाकर 100 पिंडदान करिए तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी भैया। अहो बंधो कृपा सिंधो। भैया आप मेरे बंधु हैं। बंधु का अर्थ जानते हो क्या होता है? जो अपने भाई के विषय में अच्छा सोचे। भैया मैं प्रेत बन गया हूँ। प्रेत की जो शरीर होती है वायु प्रधान होती है महाराज। तनिक हवा चली उड़ गया, और जो उसका मुंह होता है ना सुई के नोक से भी 100 गुना पतला, कुछ न खा पी पाता है न पी पाता है महाराज। भैया मैं तड़प रहा हूँ, भैया हमारा उद्धार करो, उद्धार करो। अब क्या था महाराज? गोकर्ण जी ने सुना तो बड़े चिंतित हो गए कि भैया
हम अपने भाई के निमित्त, अपने पिताजी के निमित्त मैंने पिंडदान श्राद्ध किया सब कुछ, अब क्या करें जिससे इसकी सदगति हो। सोच ही रहे थे, प्रातः काल हो गई। प्रातः काल हुआ जब गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया, तो भगवान सूर्य से ही पूछ लिया, महाराज जिसकी सदगति गया के पेटो, नहीं हवा चलेगी उड़ जाओगे, पेटो नहीं हवा चलेगी उड़ जाओगे। अब क्या था महाराज, जैसे प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई ना, विश्राम हुई, पूरी जनता के बीचों बीच में एक गांठ फट गई महाराज। और जैसे 7 दिन की कथा समाप्त हुई ना, अब कहते हैं 7 गांठ फट के उसी के बीचों बीच से एक तेजस्वी ओजस्वी महापुरुष प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन है भैया, आप कौन? हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि भैया हम आपके भाई धुंधकारी हैं। गोकर्ण जी आश्चर्यचकित हो गए, क्यों? कहते 4 हाथ लेकर, देखो एक चीज और है, भगवान की कथा भगवान का साक्षात्कार कराती, कैसे? भगवान के धाम का अधिकारी बनाती है। और एक चीज, जब पुलिस में भर्ती हुआ था तो उसकी भी ड्रेस हो जाती है, ड्रेस कोड हो जाता है कि जब तक उस वर्दी ना पहने, पिस्टल ना लगाए, तब तक दरोगा लगे लगे नहीं है। ऐसे ही भगवान क्या ड्रेस कोड क्या है, पीतांबर होता है, 4 हाथ होते हैं महाराज प्रत्येक जीव के, जिसकी भी सदगति होती है महाराज। इसीलिए गोकर्ण जी जान नहीं पाए। धुंधकारी ने कहा, भैया आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दी भैया, इसलिए मेरी सदगति हो गई है। अब मैं भगवान के धाम का अधिकारी हो गया हूँ और भगवान के धाम को जा रहा हूँ भैया। प्रणाम करके जब जाने लगे, देखा कि एक सुंदर विमान आया है, उसमें 2 पार्षद हैं भगवान के। गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से पूछा, महाराज यहाँ पर बहुत जने कथा सुनी, यहाँ पर बहुत लोगों ने कथा सुनी, लेकिन सदगति केवल धुंधकारी की क्यों हुई? पार्षदों ने कहा कि देखो कथा में बहुत जने आवत सुना है, का क्यों कथा में आवत परपंच करे, गांव पूरे कथा में 3 घंटा समय मिलत है, पूरा इकट्ठा होता है, वही सारा प्रबंध बतिया। लेकिन कुछ लोग आते हैं श्रद्धा युक्त होकर कि भगवान की कथा हो रही है, चले हम सुने। देवदूतों ने कहा, जो श्रद्धा पूर्वक आता है कथा उन्हीं का कल्याण करती है महाराज। और कहते क्या है, कथा भागवत की है कल्याणकारी। लेकिन किस पे असर करेगी? जो भाव से ही सुनेगा। कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। महामोह फैला जो भीतर, अहंकार मचे को फैला जो भीतर, उतारे सारा जहर धीरे, उतारे के सारा जहर धीरे धीरे। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय।
मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी आहा। का मिले ना मिले, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सभी प्राणियों से करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, सभी प्राणियों से। बिने बंदना ही अमर साजना है, विनय वंदना ही अमर साधना है। हिलाते रहोगे अगर धीरे धीरे, हिलाते रहोगे अगर धीरे धीरे। कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी। मन करे मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मदे को फैला जो भीतर, अहंकार मत फैला जो भीतर, उतारेगी सारे धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर बोले भागवत भगवान की जय। जैसे महाराज लिखते हैं यहाँ पर सुखदेव भगवान, अयोध्या वासिनः पूर्वम, जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी का उद्धार कर दिया और उन देवताओं ने, उन देवदूतों ने बताया भैया कि जिसने कथा सुनी उसका उद्धार होगा। पूरी जनता उदास हो गई कि मैंने बताओ हम तो चूक गए भगवान की कथा सुनने से। चिंता मत करो, मैं पुनः कार्तिक मास में भगवान की कथा का आयोजन करूंगा, लेकिन अगर अब की बार चूक गए ना तो हम नहीं गारंटी देते महाराज। कहते हैं अब की बार जब कथा का आयोजन किया ना तो कहते हैं जब 7वें दिन कथा समाप्त हुई, कथा के बीचों बीच से हमारे शरीर जय। और प्रसन्न हो के महाराज गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। और यहाँ पर सुखदेव भगवान लिखते हैं क्या, अयोध्या वासिनः पूर्वम यत्र रामेण संगता। यहाँ पर लिखते हैं जैसे रामावतार में रामचंद्र जी ने अयोध्या वासियों को लेकर लीला को समाप्त करके अपने धाम को गए थे महाराज, ऐसे ही गोकर्ण जी के सहित जितना संत समाज भक्त समाज था भगवान सबको लेकर अपने धाम को चले गए महाराज। इसलिए बार बार कहते भैया आप लोगों का भी परम सौभाग्य है और इसका श्रेय महाराज जी को दीजिए, हमारे संतोष जी महाराज जी को, क्योंकि आपके जीवन में, आपके क्षेत्र में, आपके घर में यदि भागवत होने लगे ना तो समझ लो भगवान का बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि लिखते हैं ना कि जब बहुत हमारे गांव के, हमारे परिवार के, हमारे पूर्वजों को या हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है तब ऐसा सुंदर संयोग प्राप्त होता है महाराज। और प्राप्त हुआ है इसका सद जैसे
धुंधकारी का उद्धार हुआ महाराज। ऐसे ही हमारे जीवन में तमो गुण, मद मोह लोभ ये सब लगे रहते हैं महाराज, तरह तरह के पाप कराते रहते हैं। इसलिए इनका आश्रय लेकर आप अपना भी उद्धार कर सकते हैं। बोले भागवत। जब सूर्य जी महाराज ने महात्मा की कथा कही तो शौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये कथा आई कहां से, किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, ये सुनना चाहते हैं महाराज। कहते हैं वेद व्यास जब द्वापर युग का अंतिम समय आया तो उन्होंने भविष्य पे दृष्टिपात किया कि कलिकाल में कैसा होगा। जब कलिकाल का स्वरूप देखा तो एकदम डर गए कि कलियुग में क्या स्थिति होगी महाराज। जीव के द्वारा पापा कर्म, पापाचार, अनाचार, अत्याचार ही बनता रहेगा महाराज। इनका कल्याण कैसे किया जाए। देखो हमने पहले भी कहा है क्या कि जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो समाज की चिंता करते हैं, और जो सदगृहस्थ होते हैं वो केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं। हमारे वेद व्यास जी ने सोचा कि आने वाले कलिकाल में इन जीवों का उद्धार। जो वेद थे, पहला एक वेद था, उस वेदों का 4 विभाग कर दिया महाराज। लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही महाराज, क्योंकि पढ़ ही नहीं सकता महाराज। और एक चीज, कोई पढ़ भी ले तो उसका नियम कठिन है। क्या? जनेऊ होना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए इसका भी नियम है। अशुद्ध अवस्था में नहीं पढ़ सकते, जनेऊ धारण किया हो, नित्य गायत्री की उपासना करता हो, वो वेद पढ़ सकता है। तब ध्यान आया कि अब क्या किया जाए। तो जो वेद क्लिष्ट थे, कठिन थे, उन्हीं वेदों का परिमार्जन करके वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ को लिख दिया महाराज। खुद पढ़ा है, कौन इतना पढ़ेगा, समय है नहीं किसी के पास। हमारे वेद व्यास जी ने कहते हैं धीरे धीरे करके समाज के कल्याण के लिए 17 पुराण लिख दिए महाराज। देखो हम बार जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे नारद जी ने कहा वेद व्यास जी आप अब ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान की ललित लीलाएं हो। अब नियम धर्म की बात न करो, जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र हो, ऐसे भागवत को लिखो महाराज। लेकिन एक चीज और है, हमारे जब भागवत ग्रंथ रच गया तो कहते हैं इसको ले जाकर ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि महाराज इसका नाम हम भागवत रखे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है हम आशीर्वाद देते हैं महाराज, लेकिन इसका अर्थ क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा भक्ता प्रोक्तम इत भागवतम, जिस ग्रंथ में भगवान का चरित्र हो या भक्तों का चरित्र हो महाराज,
आप तो ये भी कह सकता मतलब भगवान प्रोक्तम जिस ग्रंथ में भगवान के मुखार बिंदों से जिस वाणी भगवान की वाणी से जो निकला है ऐसा ग्रंथ भागवत। बगल में लक्ष्मी मैया बैठी थी, लक्ष्मी जी से भी पूछा महाराज माता जी अपना भी दे दीजिए, आप भी आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि जो हमारा नाम ही नहीं है तो हम क्या आशीर्वाद दें। अब क्या था महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा मां आपका नाम सर्वप्रथम आगे रखा जाएगा। क्या कहते हैं अभी तो भागवत है लेकिन अब क्या लिखा जाएगा, श्रीमद् भागवत। एक चीज और है, जब तक जहां हमारी माता जी का आशीर्वाद नहीं होता तब तक हमारे भगवान काम नहीं करते महाराज। इसीलिए हमारी परंपरा में हम लोगों के अयोध्या वासियों की परंपरा में कहते हैं सीतानाथ समारंभम। हम लोग जानकी जी के उपासक हैं महाराज, और जानकी जी जब तक कृपा नहीं करती तब तक राम जी कृपा नहीं करते महाराज। इसीलिए 2 बार जानकी जी महाराज क्या गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, क्या है न मतलब हमें है, न मतलब हमें है जगत में किसी से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी कर श्रेणी हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अरे राघवेंद्र सरकार ने लीला कर दी क्या कि जानकी जी का हरण हो गया है और भगवान खग मृग पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हमारी सीता को देखा। अच्छा एक चीज बताओ, स्कूल में विद्यालय में तो हाल लड़का राम बना हुआ, राम, और वो बढ़िया अभिनय कर रहा हो, सुंदर बढ़िया, तो पिता को कितना आनंद आएगा कि अरे वाह मेरा पुत्र कितना सुंदर अभिनय कर रहा है। क्यों? पिता को पता है ये मेरा पुत्र है और ये लीला मंच पे बना हुआ है राम, और ये अभिनय कर रहा है। जैसे पिता को उत्साह होता है, प्रसन्नता होती है, ऐसे यहाँ पर हमारे शिव जी ने देखा क्या कि राम जी अभिनय कर रहे हैं, एकदम खुश होकर प्रसन्न होकर राम जी ने क्या किया, राम जी ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, क्या क्या कहा, सदचिद आनंद, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज सावन, अस कही चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद चल गया। और मैं मेरा ले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, मेरा ले दूल्हे, पीछे पीछे वाले पीछे तेरे पाँव में उतारी कसम है, उठा हाथ। कैमरा घुमा भैया, देखो मैं ताली के नहीं बजाता हूँ, कैमरा घुमाओ। मेरा ले दूल्हे में मतवाले है भोले बाबा, मेरा ले दूल्हे की अजब बरा, अच्छा नहीं लग रहा है।
भूतों की बारात चले हैं संग सच्चे रहे भोले बाबा निराले बोले सच्चे रहे भोले बाबा निराले बोले। उठाओ दोनों हाथ उठाओ भैया जे हाथ ना उठाओ तय का हम कसम धरा हो जाता। उठाओ हाथ दोनों हाथ। चले हैं संग ले करके भूतों की बारात चले हैं संग लेके भूतों की बारात। शंकर जी को लाए भैया सच्चे रहे भोले बाबा निराले डोले सच्चे रहे भोले बाबा निराले डोले। हमारे भगवान को लाया जाए। है भैंस निराला जय हो है भैंस निराला जय हो। आप सबको बोलना है जय हो। है भैंस निराला जय हो। पहने मुंडमाला जय हो। का सबका जाना पड़ता है कि का होएगा हैया पकड़ लीजिए। है भैंस निराला जय हो। है बूंदों की लागे जय हो। अंग भस्म लगाए जय हो। देखो भोले बाबा की अजब बारात देखो भोले बाबा की अजब बारात चले हैं संग लेके प्रभु तोरे अंगना दे बैसा तारंगी। बैठो आओ यार बहुत बेकार आवाज है कि हमारो जग पूरा हुआ है ना। अरे धोपिया ले वनिया के हवाने करई बे जो जग पुराना हो ए आवो माता बेटो अंगना ये बैसा तेरंगी। ए भैया तो का सबका अगर कुछ खाए खोए बफरमा तो खाए लो भैया तक चला जाओ जाओ दूसरे क्या न्योता दे आओ और जे हमारे यहाँ न्योता दे आवे तो बैठ जाओ भैया। कहो पेरंग उछा देगा तुम्हारे हाँ वो खड़ा हो प्रधानी खड़ा बैठ जाओ निर्विरोध तो का जीता दे बैठो। अब आइए हमारे शंकर भगवान और पार्वती मैया का जयमाल होता है ना। उठो भगवान उठो। हाँ ऐसे हो जाओ। एक जन के हाथ में माला उधर दे दो एक जन का उधर। अच्छा बताओ भगवान अच्छे लग रहे हैं किसको किसको अच्छे नहीं लग रहे हाथ उठाओ। अरे दादा को अच्छे नहीं लग रहे हैं। हे भगवान तू कहना अच्छा लागत है जाओ कहीं नहीं भैंस के आगे बेन बजाओ भैंस खड़ी पगुरा है ना। बहुत भाग्य होता है तब अच्छा अच्छा कार्यक्रम देखने को मिलता है लेकिन खाया है वह बुर्र बुर्र जैसी आराम किया हुआ है। हाँ? अच्छा किसको किसको अच्छा लगता है हाथ उठाओ। हाथ ऊपर रहना चाहिए सबका।
और जे ना उठावे हाथ तक भगवान अगले जन्म में हाथ है ना दे। ताओ सभी हाथ। पहले दूल्हा माला पहनाता है कि दुल्हन? पहले दुल्हन पहनाती है। यह कहने की कथा के माध्यम से कुछ सीख लो। नहीं बिया होए तो हाँ भाई, घर घर में यहाँ कोई घरे ना और रामायण लिखा है, लक्ष्मी जी कोई दूसरे ले जाई है नहीं महाराज जी? हाँ सीख लो। ये है ज्ञान का पाठशाला। पहले दुल्हन पहनाती है, उसके बाद दूल्हा पहनाता है। हमारी पार्वती मैया पहनाए है ना, अब उनको पहनाओ। हाँ पहनाओ पहनाओ। बोल दे शंकर पार्वती की, शंकर पार्वती विवाह की, मटेहना ग्राम की, महंत बाबा की। अब बैठ जाओ। अब हमारे जजमान पहले पूजा करेंगे, उसके बाद में सबको आना है पूजा करने। जिसके पास भगवान धन दिया होगा वो भी आएगा, और जिसके पास नहीं है वो भगवान से मांगने आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अच्छा कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। हाँ है दो तीन। देखो आनंद नहीं आवत है। जब आनंद आवत है तो बहुत सारा गाना और भजन आनंद में निकल आवत है ना। या तो हमार दुर्भाग्य होई या हमारे बाबा का दुर्भाग्य होई, है ना। बोल दे सच्चिदानंद भगवान की। जितना लोग हो उतना ही काफी हो। अगर इतना जन का कहो छोड़ दी तो पूरा गांव फूंक के चला है ना। हाँ और अकेले कहूँ विजय का भेज दे तो कहो सोनपुर और गैसड़ी और बढ़नी तक आगे लगा के चला मैं। बोल दे सच्चिदानंद भगवान की। और हमारे जोगी भैया 100 रुपया देना, इनके लिए जोरदार ताली। और एक भक्त जो है आप सबके बीच में बैठा हुआ है, उसके द्वारा गुप्त दान आया है 200 रुपया है। जोरदार ताली बजाओ। अब उठ कहा परी आप सबका, चलो पूजा करो भाई। हाँ भैया तहार कहाँ गए? हाँ हाँ एक जने पढ़े लिखे ना रहे तो कहें तहार वो कहा था सेक्शन बहन कहाँ गए? हाँ बोल दे सच्चिदानंद भगवान की। ये बहुत सुंदर सी कथा है, थोड़ी सी बहुत 5 मिनट की है। एक मैडम जी थी तो अपने बच्चे को जब वो जाता था 1 नंबर तो मारती थी, बोलती थी कि हे देखो जब ये जाना हो तो बता देना कि हमको गाना गाना है। क्या करना है? गाना गाना है। अब एक दिन वो बच्चा क्या हुआ, अपने पिताजी के साथ में पड़ गया। तो जब पिताजी के साथ में पड़ गया तो रात में 12 बजे बोला अपने पिताजी से, पिताजी हमको गाना गाना है। हाँ यहाँ पूजा हो रहा है, हो रहा है, पहले जजमान को होने दीजिए। फिर 12 बजे रात में बोला हमको गाना गाना है। तो पिताजी बोले कि भैया 12 बजे रात को गाना नहीं गाया जाता है, सुबह गा लीजिएगा। थोड़ा 10 मिनट और बीता तो ये हुआ कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो बोला पापा जी हमको गाना गाना है। तो पिताजी बोले कि भाई देखो गाना है तो धीरे से हमारे कान में गा दो। अब लड़का लगाया कैसेट कान में और गाना पूरा कान में गा दिया। ऐसी पढ़ाई करने से क्या फायदा है? बोल दे सच्चिदानंद भगवान की। ए हमार जोगिया, ए हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया।
जोगिया डमरू बजावे ला हमार जोगिया। और जिसको जिसको पांव पूजना है वो आते रहे कि चलो भैया खा लो तब खाओ। ये सामाजिक काम है, आप जिसको जिसको आना है आते रहो। अब आना सबको है, तो नहीं आवे क्या उठो, अभी डांस भी हो गए हैं, आओ जल्दी आओ। शीश गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार, जी की धार चंद्रमा लीलार, शीश गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार, जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार। अंगे बभूति रमावेला हो, बभूति रमावेला हमार जोगिया, डमरू बजावेला हमार जोगिया। आओ चलो चलो सभी आओ, सभी आओ, पहले तुम सब आई जाओ, आओ। आओ सरजू भैया आओ। ए ब्रिजेश संगे भूत परियारियों में जोगनी जमा, संग भूत जमा, संगे भूत परियारियों में जोगनी जमा, संग भूत बरियात जोगनी जमात। ओरी बस हा चढ़िया वेला हो, बस हा चढ़िया वेला हमार जोगिया, डमरू बजावे ला हमारे जोगिया, डमरू बजावे। जेकरे घरे ताली बजावत छाजत हो ते ही बजायो, नुकसान ही ना हो पावे, है ना। हम बताए हैं कि जो कथा कीर्तन में ताली नहीं बजाता है, यहाँ तक चौपाई भी लिखी गई है कि राम कथा सुंदर कर तारी। भाई जिसको आना है तो आओ, और जिसको नहीं आना है वो मत आओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम कहें कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आएंगे, और जिसके पास नहीं है वो भी आएंगे, है वो भी आए, ना है वो भी आए, सबको आना है। हाँ सभी लोग कैमरे में कैद हो जाओ। ये कथा यूट्यूब के माध्यम से चल रही है ना, चल रही नहीं चल रही है, ये यूट्यूब के माध्यम से कथा चल रही है। आप सब आओगे तो अमर हो जाओगे। ए भैया आरती हटा दो, भैया आरती हटा दो वहां से। नहीं है एक जने आरती करी है, एक जने मोड़ फोरी है। बोल दे सच्चिदानंद भगवान। पहिरे नागरी पुछाला, हाथ काने पहिर प्याला, पहिरे हाथ
हरदम राम नाम गावेला हो 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 हरदम राम नाम गावेला हमारे बबुआ डमरू बजावेला हमारे जोगिया। जग सेवा शिव शंकर कहावेला शंकर कहावेला हमारे जोगिया। साउंड वाले बंदे कह दो का भाई ये मेरे करबो शिव डमरू बजावेला हमार जोगिया। वह देखो वह लड़ा जाता है भैया लड़ाओ ना यार रसगुल्ला बटत है आओ बोल दे सच्चिदानंद भगवान की। सभी लोग आएंगे कदे बाबा मेरे सर पे रख दे बाबा। क्या बात है हाँ। मेरे सर पे रख दे बाबा अपने ये दोनों हाथ देना है दीजिए आनंद नहीं आ रहा है बुलाओ उठाओ। मेरे दिल उठाओ हाथ। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। और तू और पीछे हो तू नाचे वाली नहीं हो तू और पीछे जाओ तो का सबका बंधाई बेकार रहेगा बलाई बेकार होएगा बंधाई नहीं कहना। और सब पीछे जाओ और पीछे जाओ। हाँ ये आगे लड़के आवत हैं। मेरे दिल की तमन्ना यही है दिमाग खराब किया पर कर अरे कृपा की हो बरसात। हाथ तो उठाओ ताली तो बजाओ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। आगे आओ। ये देने वाले श्याम प्रभु हम धन और दौलत देने वाले श्याम प्रभु हम धन और दौलत क्या मांगे।
ऐसे नहीं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सभी लोग आगे। आनंद बिल्कुल नहीं आ रहा, लगता है आनंद चला गया है चौराहे पे, आनंद चौराहे पे चला गया है समोसा खाने। हाँ लो, ये झूठी दुनिया से मन को हटा ले। ये आगे आओ, आगे आओ, झुकी आओ, पीछे जाओ। ये झूठी दुनिया से मन को हटा ले, तो ध्यान बाबा के चरण में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। भैया आप बजा लेते हैं क्या? इशारा कर रहे हैं आप। अपने हिसाब से हम बजाएंगे, आपके हिसाब से नहीं बजाएंगे। अपने हिसाब से हम बजाने यहाँ आए हैं, आपके हिसाब से नहीं बजा पाएंगे। अभी उनको बता रहे थे ऐसे बजाइए। नाचिए, आप नाचिए, अपना काम करिए आप, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, पग पग पर मिले धोखा है। झूठे संसार का तो चलन अनोखा है। जाओ भैया, हार माने। ये झूठे संसार का तो चलन अनोखा है। उठा दो हाथ, उठा दो हाथ। जे हाथ ना उठावे तो का भगवान अगले जन्म में हाथ ना दे। ये झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, पग पग पर मिले धोखा ही धोखा, पग पग पर मिले धोखा ही। महामाई को तू अपना बना ले। हाथ, महामाई को तू अपना बना ले, धन मैया के चरण में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। भैया बहुत है। कोनो बात ना है भाई, डीजे लगाई बजावा दी हो। हाँ, देखो आरती हो जाए तब, है ना, आरती हो जाए तब ऐसा लगता है जैसे खूब जोड़ी शंकर पार्वती की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन हो। आरती जलाओ भैया, आरती जलाओ, क्योंकि मन महुए चित्त बुसैले। मन उनके लाग है सोवे में यहाँ, खाए में यहाँ, तो मजा नहीं आवत है। वो मारे दो धक्का, तो धक्का मारो वही पार चला जाए। हाँ, बोल दो शंकर भगवान की। हम ना जानते रहे कि मटियाना के मनई इतना बेईमान होएगे। हाँ, सच में बताइए,
2019 में कथा हुई थी, अभी हमारे YouTube में पड़ी हुई है। इतना लोग उत्साह था, लागत है कि मैं सब विरोध में नहीं खड़ा है। हम अकेले प्रधानी जीता चाहते, सब नहीं लेना चाहते है? भाई सहयोग के लिए कोई नहीं जा रहा है। ये नहीं पूछ रहा है महाराज जी तोरे लेके सब्जी है कि नहीं है, तोरे लेके दूध। दस बुझे अति सो है बोले, तीनों रूप ने रखता बाबा जी का रूप चमकता। ओम हर 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 महादेव। स्वामी मुंडे माला स्वामी मुंडे माला धारी। मद मद सुखे करे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले शिव सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। दोनों हाथ उठाओ, हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। कि आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ कला की। ताके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न भागी। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवोचारी कंचन थार कपूर की भांति, आरत करत अंजना माई। जो हनुमान के आरत गावे, पसमय कूट परम पद। लंक विध्वंस की हवर घुराई, तुलसीदास स्वामी कीरत गाई। तुलसीदास स्वामी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार।